नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच का पड़ा तो वह किस तरह जातक को शुभ फल देने में सक्षम है। यानी अगर आप अपनी कुंडली में या किसी और की कुंडली में कोई नीच का ग्रह देखो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ग्रह बुरा फल ही देगा। वो ग्रह अच्छा फल देने में भी सक्षम है। और किस तरह सक्षम है, इसके लिए हम दो स्थितियों पर बात करेंगे। पहली स्थिति, जितने भी ग्रह 9 के 9 सबकी सप्तम दृष्टि होती है। यानी जो ग्रह जिस भाव में विराजमान होता है उससे 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और मजे की बात देखिए, जो ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उससे 7वीं राशि में वह ग्रह उच्च का होता है। इसलिए कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी भाव में किसी भी घर में नीच का पड़ा हो तो उसकी सप्तम दृष्टि उच्च की पड़ती है। यानी अपने से 7 घर आगे अपने से 7वें भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा और उसकी वृद्धि करेगा। शनि नीच का देखकर थोड़ा अधिक भय हो जाता है, मगर शनि के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जातक की कुंडली में शनि नीच का आ जाता है वो नुकसान तो एक भाव का करेगा जिसका वो मालिक होगा, लेकिन फायदा 2 भावों का करेगा। कैसे? देखिए, शनि मेष राशि में नीच का होता है। जहां पर शनि पड़ा हो 1 नंबर राशि में, नीचे मैंने लिख दिया है कि कौन कौन से ग्रह किस राशि में नीच के होते हैं। सूर्य तुला के नीच में होते हैं। अगर 7 राशि में सूर्य हो तो नीच के होते हैं। और 7 से 7 आगे चल जाए तो एक राशि बनती है मेष, उसमें उच्च के हो जाएंगे। इसी तरह चंद्रमा 8 राशि में नीच के होते हैं। मंगल 4 राशि में नीच के होते हैं। बुध 12 राशि यानी मीन राशि में। गुरु मकर में 10 राशि में। शुक्र 6 कन्या राशि में। शनि पहली राशि मेष में। राहु और केतु के बारे में अपवाद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राहु 9वीं राशि में नीच का होता है। कुछ मानते हैं कि 8वीं राशि में नीच का होता है। केतु ऐसी कुछ मानते हैं कि दूसरी राशि में नीच का होता है। कुछ मानते हैं कि तीसरी राशि में नीच का होता है। मगर इनका फल देखने से पहले इन पर दृष्टि वगैरह या किस ग्रह का साथ है वो एक बार चेक कर लेना चाहिए राहु और केतु का फल देखने के लिए। और जो ग्रह जिस घर में नीच का होता है उससे 7 ग्रह आगे उच्च का होता है। तो शनि
मेष राशि में नीच का होता है। हम शनि की बात कर रहे थे। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जब शनि लगन किसी भी घर में आ जाएगा मेष राशि में, तो तीसरी राशि को देखेगा। जिस भाव में तीसरी राशि होगी, जिस भाव में 7वीं राशि होगी उसको देखेगा, जिस भाव में 10वीं राशि होगी उसको देखेगा। अब आप मजे की बात देखिए कि शनि की 3 दृष्टियों में से 2 दृष्टियां बहुत अच्छी पड़ रही हैं। एक दृष्टि तो उच्च की होगी, यानी अगर शनि नीच का होगा, एक भाव को तो उच्च की दृष्टि से देखेगा, और जो 10वीं राशि है जो शनि की अपनी राशि है, और एक भाव को सब राशि दृष्टि से देखेगा। यानी जब शनि नीच का होगा तो 2 भावों को चमकाएगा। इसकी उच्च दृष्टि भी अच्छा फल देगी, इसकी सब राशि दृष्टि भी अच्छा फल देगी। इसलिए नीच का शनि भाई इतना खराब नहीं होता, अच्छा फल ही देता है। ये तो हो गई शनि की बात। अब हम हर ग्रह, हर भाव में ग्रह पड़े हों नीच के, तो वो कैसा फल देंगे उस पर बात करते हैं। लगन से शुरू करते हैं। मान लीजिए पहले घर में लगन में कोई ग्रह नीच का आ गया, तो उससे जो 7वां घर है उसको वो ग्रह अपनी 7वीं दृष्टि से, उसकी उच्च दृष्टि 7म भाव पर पड़ेगी। कोई भी ग्रह लगन में नीच का हो, उसकी 7वीं दृष्टि 7म भाव पर उच्च की पड़ेगी। इसका मतलब 7वें घर को वो ग्रह चमकाएगा, यानी अच्छा जीवन साथी मिलेगा, पार्टनरशिप साझेदारी से भी लाभ होगा, जातक की वीर्य शक्ति अच्छी होगी, सेक्स पावर अच्छी होगी, और इसके अलावा जो 7वां भाव है वो मैदानी संसार का है, यानी काम का भी है और जायदाद का भी है। यानी सेक्स पावर भी अच्छी होगी और जमीन जायदाद भी जातक अपने जीवन में बनाएगा। कोर्ट केस अगर हो तो उसमें विजय हासिल करेगा। थाने में कोई केस चला जाए उसमें जातक की जीत हो गई। प्रेम विवाह अगर करना चाहता हो तो प्रेम विवाह कर सकता है। पूर्ण जन्म में, पिछले जन्म में जातक के अच्छे कर्म किए हुए हैं, उसका अच्छा फल इस जन्म में भोगेगा। अपनी ताई से आशीर्वाद लेता रहे तो ताई से आशीर्वाद में लाभ होगा। इसके अलावा अगर 7म घर का मालिक भी अच्छी स्थिति में पड़ा हो तो इन फलों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इसी तरह भाई अगर दूसरे घर में, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच का आ गया तो इससे जो 7म भाव हो गया वो हो गया 8वां। तो 8वां भाव 7म भाव हो गया। तो दूसरे घर में नीच का ग्रह 8म भाव से जो फल देखे जाते हैं उनमें वृद्धि करेगा, यानी जातक को उसके जीवन में अचानक धन लाभ होगा, बिना कमाया धन मिलेगा उसको, पैतृक संपत्ति मिलने के अच्छे योग बनेंगे, ससुराल पक्ष से लाभ होगा, वसीयत से लाभ होगा। अगर जातक अनुसंधान के क्षेत्र में है या डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, कोई रिसर्च का काम कर रहा है या सॉफ्टवेयर डिजाइनर है,
शू डिजाइनर है, उससे जातक को अच्छा लाभ होगा। और जातक कोई ना कोई अच्छी रिसर्च, अच्छा डिजाइन करेगा, जिसके कारण उसका अच्छा नाम होगा। जातक की आयु भी अच्छी होगी। और अष्टम घर में किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो भाई जातक का मृत्यु का समय भी अच्छा होगा। समुद्र पार यात्रा करेगा, यानी फॉरेन कंट्री में अपने जीवन में एक बार 2 बार टूर करेगा। अच्छी जगह पर पीसफुल एरिया में जातक का मकान होगा। तो ये सभी शुभ फल जातक को मिलेंगे अगर दूसरे घर में, दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नीच का हो। तीसरे भाव पर आते हैं। तीसरे भाव में कोई ग्रह नीच का हो तो उससे जो 7वां भाव बनेगा वो बनेगा भाई नवम भाव, भाग्य का भाव। तो जातक का भाग्य अच्छा होगा, हर काम में सफलता मिलेगी, जीवन में सभी काम बिना विघ्न बाधाओं से पूरे होंगे। अगर विघ्न बाधाएं आए तो बहुत कम आएंगी। नवम भाव का मालिक भी एक बार देख लेना चाहिए। जातक परोपकारी होगा, घर में जितना अच्छा पूजा स्थल बनाएगा, घर में मंदिर वगैरह बना लेते हैं ना, जितना अच्छा मंदिर वगैरह पूजा करने का स्थान घर में अच्छा होगा, उतना जातक अच्छी तरक्की करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पिता का आशीर्वाद विशेष रूप से जातक के लिए उत्तम रहेगा। लंबी यात्रा से लाभ होगा। अगर फॉरेन में सेट होना चाहे तो वहां भी अच्छी कमाई करेगा। भाई से, बहनोई से, साले आदि से भी जीवन में लाभ होगा। और रुके हुए काम इनकी मदद से बनेंगे। अगर तीसरे घर या नवम घर के मालिक अच्छे ना हो, अशुभ स्थिति में हो, तो ऐसा देखा गया है कि भाई से, बहनोई से और साले से थोड़े वैचारिक मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन जब जातक को जरूरत होती है तो वो इनके बहुत काम आते हैं। अगले भाव पर चलते हैं भाई। चौथे भाव में, चौथे भाव में कोई ग्रह नीच का हो तो इससे सप्तम भाव कौन सा हो गया? दसम भाव। कोई भी ग्रह चौथे भाव में नीच का हो तो दसम भाव को उच्च दृष्टि से देखेगा। जातक का कैरियर, उसका प्रोफेशन, चाहे नौकरी करता हो, चाहे व्यवसाय करता हो, चाहे सेल्स का काम हो, कंसल्टेंसी का काम हो, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, उसमें अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। पिता की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। जातक की हुकूमत चलेगी। अगर दसम घर में कोई शुभ प्रभाव ना हो, दसम का मालिक थोड़ा सा भी अच्छा हो, तो जातक की हुकूमत चलेगी। जो उसने कह दिया वो काम समझो पूरा हो गया। राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में इस तरह के जातकों के पास अच्छी शक्तियां देखी गई हैं। इस तरह के जातक होशियार होते हैं, चालाक होते हैं। इनको पता होता है कि किस व्यक्ति से किस तरह अपना काम निकलवाना है। जीवन में अच्छी ऊंचाइयां हासिल करते हैं, यानी बॉटम से शुरू कर अपने जीवन में काफी ऊंचे लेवल पर पहुंचते देखे गए हैं। इस तरह के जातक किसी बड़े पॉलिटिशियन के साथ काम करते देखे गए हैं या किसी बड़े सरकारी अफसर के साथ काम करते देखे गए हैं। और उनकी शक्तियों के कारण
अपना कार्य तो सिद्ध करते ही हैं, अपने मित्रों का और अपने रिश्तेदारों का, इनका कार्य भी सिद्ध करते हैं। अगले भाव पर आते हैं, पंचम भाव पर। पंचम भाव में कोई भी ग्रह भाई नीच का हो तो इससे 7वां भाव बनेगा 11वां। तो 11वें भाव को, 11वां भाव होता है लाभ का भाव, कमाई का भाव, इच्छाओं का भाव, हाउस ऑफ इनकम एंड हाउस ऑफ डिजायर्स, इनका भाव होता है 11वां भाव। तो जीवन में निरंतर आमदनी होती रहेगी, पैसे की जातक के पास कोई कमी नहीं होगी, शुभ अवसर जातक को जीवन में मिलेंगे, यानी कि जीवन में तरक्की करने के कई अवसर मिलेंगे। और जो भी अवसर मिले जातक को पूरे जी जान से उस अवसर को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, पूरी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि 11वें भाव का मालिक कितना स्ट्रांग है। अगर अधिक स्ट्रांग हुआ तो बहुत कम मेहनत में जातक जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। अगर थोड़ा सा कम स्ट्रांग हुआ तो थोड़ी मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। बड़े भाई बड़ी बहन जातक के लिए लक्की होंगे, चाहे थोड़ी वैचारिक मतभेद रहे, वो देखना पड़ेगा कि 11वें भाव पर कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, लेकिन लक्की रहेंगे, मन में इसके लिए अच्छा ही सोचेंगे और बुरे वक्त में जातक के काम ही आएंगे। मित्र जातक को जब भी प्रॉब्लम आए लाइफ में तो मित्र पर्वत की तरह जातक के साथ करने वाले होंगे, जातक का पूरा साथ देंगे। सोशल सर्कल बहुत बड़ा होगा, यानी जातक की जान पहचान बड़े बड़े लोगों से भी होगी और छोटे छोटे लोगों से भी होगी, सभी से होगी। और अपनी जान पहचान के कारण इसको अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत अधिक लाभ होगा। इसके अलावा जातक की बहू भी अच्छी होगी, दामाद भी अच्छे होंगे। शुरू में कई बार प्रॉब्लम देखी गई है, लेकिन बाद में सभी को फील होता है कि भाई बहू भी अच्छी है और दामाद भी अच्छा। अब अगले भाव पर आते हैं, छठे भाव पर। छठे भाव में कोई ग्रह नीच का हो गई तो इससे सप्तम भाव होता है 12वां भाव। तो जातक का खर्च अच्छी चीजों पर होगा, घर में मंगल कार्य पर होगा, बीमारी पर खर्च कम होगा। डिपेंड करेगा कि 12वें भाव पर अशुभ दृष्टियां, अशुभ प्रभाव कितने हैं, लेकिन उचित दृष्टि अशुभ प्रभावों को कम करेगी, यानी शुभ कार्यों पर खर्च को कम करेगी। जो भोग विलास की चीजें हैं, ऐश्वर्य की चीजें हैं, सुख के साधन है, उस पर जातक का खर्च होगा। इसके अलावा जातक की समाज में अच्छी छाप होगी, क्योंकि वो गरीबों की, बीमारों की, जरूरतमंदों की सहायता करने वाला होगा। और 12वां भाव शुभ प्रभाव में हो तो भाई जो 12वां भाव होता है मोक्ष का भाव होता है, यानी कि कुंडली का भी आखिरी भाव होता है। और जिस पर्पज के लिए, जिस काम के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम इस मृत्यु लोक में आए हैं, क्यों आए हैं? ताकि हम
जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पा सके। लेकिन ये बात तो हम भूल ही गए। हम तो लोभ मोह अहंकार वगैरह में पड़े हुए हैं। तो भाई 12वां भाव मोक्ष का होता है। 12वां भाव शुभ प्रभाव में हो और 6ठे भाव में कोई नीच का ग्रह हो तो जातक का परलोक भी अच्छा होता है, उसकी गति भी अच्छी होती है। तो 6ठे भाव में नीच का ग्रह अच्छा फल ही देता है। आगे चलते हैं 7वें भाव पर। 7वें भाव में नीच का ग्रह आ जाए तो इसकी दृष्टि उच्च की कहां पर पड़ेगी? लगन पर। 7वीं दृष्टि। लगन तो भाई ऑल इन ऑल है कुंडली में। जिसका लगन स्ट्रॉन्ग हो गया, कुंडली की नींव स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी पूरी कुंडली ही अच्छी हो गई तो जातक का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होगी, अशुभ प्रभाव कम हो लगन पर तो जातक कभी बीमार भी हो जाए जीवन में तो बहुत जल्दी ठीक स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जातक की हैसियत बहुत होगी, समाज में नाम बहुत होगा, आदरणीय होगा, लोकप्रिय होगा। घर की 4 दीवारी सुंदर जितनी बनाएगा उतना ही लगन वाला भाव अच्छा फल देता है जातक को। जिनके 7वें भाव में नीच का ग्रह हो तो घर की 4 दीवारी अच्छी बनाइए तो आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा और समाज में इज्जत मान भी अच्छा रहेगा, सुखी जीवन देता है। लगन पर जब उच्च दृष्टि पड़ती है, रंग रूप कद काठ सुंदर देता है। परिवार के मेंबर जितने हैं उनमें से जातक की अच्छी पर्सनैलिटी होती है, अच्छा व्यक्तित्व होता है, बातचीत करने का ढंग अच्छा होता है। यानी कि 7वें भाव में नीच का ग्रह जातक को इस तरह के अच्छे फल देता है। अब आते हैं 8वें भाव पर। 8वें भाव में भाई नीच का ग्रह हो तो इसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, 7वीं दृष्टि। तो धनवान बनाने की कोशिश करेगा। धन स्थान का मालिक थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो तो जातक के पास बहुत अच्छा संचित धन होगा। जातक की जो वाणी होगी बहुत उम्दा होगी, सम्मोहन करने वाली होगी, दूसरों को अपनी तरफ खींचने वाली होगी। अगर दूसरा भाव पर शुभ प्रभाव कम हो तो वाणी की सहायता से, जैसे स्टेज संभाल ली, वकील बन गए, टीचर बन गए, इस तरह का फील्ड जहाँ पर वाणी का प्रयोग होता हो, या गांव के सरपंच बन गए, पॉलिटिक्स के में आ गए, वहां भी भाई वाणी का ही प्रयोग करते हैं ना। तो इस तरह की फील्ड में से बहुत कामयाबी हासिल होगी। रिश्तेदारों से जातक के अच्छे संबंध होंगे। जातक को अपना मुख, अपना चेहरा बहुत सुंदर बनाकर रखना चाहिए। अगर दाढ़ी वगैरह हो तो वेल मेंटेन्ड रखे, देखने में अच्छा लगे। जो मेरे भाई गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, तो जो खेती वाली भूमि है धीरे धीरे उनको बढ़ाते जाएं तो 8वें भाव में नीच का ग्रह और भी अच्छा फल देगा। पड़ोसी जातक की मदद करेंगे। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि पितृपक्ष भी आने वाला है, तो पितृपक्ष पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। उसके हिसाब से पितृपक्ष में दान पुण्य वगैरह जो करने चाहिए वो आप कर दें तो आपको और अच्छा फल देगा
जिनके अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नीच का पड़ा है। अब आते हैं नवम भाव पर। नवम भाव में भाई कोई भी ग्रह नीच का हो तो इसकी दृष्टि कहां पड़ेगी? सातवीं, तीसरे भाव पर पड़ेगी। तो जातक पराक्रमी होगा, यशस्वी होगा, बली होगा। तीसरे घर पर अशुभ प्रभाव कम हो तो समाज में अलग ही छाप होगी, अलग ही नाम होगा, मान इज्जत उम्दा होगी। किसी से कोई काम कह दिया, वो इसको नो नहीं बोल सकेगा, इसका काम कर देगा। दूसरों की सहायता करने वाला होगा, दूसरों की सहायता करके इसको संतुष्टि मिलेगी। मित्र अच्छे होंगे। जातक क्रिएटिव होगा, यानी अगर सेल्स लाइन में हो, कम्युनिकेशन की लाइन में हो, या मीडिया की लाइन में हो, जो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं या अखबार में लेख वगैरह लिखते हैं, इस लाइन में जातक बहुत तरक्की हासिल करेगा। इसके अलावा गुप्त शत्रु जो होंगे उनका नाश अपने आप ही हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति जातक से शत्रुता करेगा, मान लो कि उसके बुरे दिन शुरू हो गए, ऐसी मुसीबत में फंसेगा कि अपनी मुसीबत के बारे में ही सोचता रह जाएगा, जातक से शत्रुता करना तो भूल ही जाएगा। अगले भाव पर आते हैं, 10वें भाव पर। 10 में भाई नीच का ग्रह आ जाए तो इसकी जो उच्च दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर पड़ेगी, 7वीं। अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छा घर, अच्छी प्रॉपर्टी के योग। चौथा भाव पर अशुभ प्रभाव ना हो या कम हो तो बहुत अच्छा घर, बहुत बड़ा घर, अच्छी गाड़ी का सुख, बड़ी गाड़ी का सुख, मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहेगी जीवन में। जो काम करने का सोच लिया, कोई दशांतर दशा के हिसाब से थोड़ी देर सवेर हो जाए तो दूसरी बात है, नहीं तो जो मनोकामना है बहुत जल्दी पूरी होती रहेगी। हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों का सिग्नल इनको पहले मिलने शुरू हो जाएंगे। 10वें भाव में कोई ग्रह नीच का हो तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि आपको अगर हार्ट की प्रॉब्लम आनी हो तो कई महीने पहले से ही आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे कि आप अपना बचाव कर लो। अच्छी नींद आएगी जातक को। अगर शुभ प्रभाव हो चौथे भाव पर तो कई बार नींद में प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम संकेत होती है हृदय की बीमारियों का। यानी कि 10वें भाव में नीच का ग्रह हो, जातक को रात को नींद ना आती हो, लेट आती हो, गोली खाकर आती हो, या गोली खाकर भी कुछ समय के बाद जातक की नींद खुल जाती हो, तो भाई इट इज ए सिग्नल ऑफ दी हार्ट प्रॉब्लम्स। आपकी हृदय में होने वाली बीमारियों का ये सिग्नल है। तो आप अपनी दिनचर्या चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, डॉक्टर की सहायता लीजिए और समय रहते इस पर काबू डाल लीजिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिनके 10वें भाव में नीच का ग्रह पड़ा हो उनको शाम ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद शुभ समाचार अधिक प्राप्त होते हैं। अगर उन्होंने अपने जीवन में कोई मंगलिक कार्य करना हो, अच्छा कार्य करना हो,
तो उसकी जो प्लानिंग करनी है, उसकी जो शुरुआत करनी है, वो सूर्य अस्त होने के बाद ही करें। मान लीजिए शादी करनी है बच्चे की, तो जब काम शुरू करना है तो सूर्य अस्त होने के बाद ही शुरू करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगले भाव पर आते हैं, 11वें भाव पर। 11वें भाव में भाई नीच का ग्रह हो तो उच्च दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इसका सप्तम भाव हो गया 5वां, यानी कि 5वें भाव को चमकाएगा। जो बच्चे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करें, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, वो जो उनके कंपटीशन में कोई बंदा आएगा, थोड़ी सी प्लानिंग करें तो वो उसको खड़ने नहीं देंगे, अपने आप काम छोड़ देगा या इनके रास्ते से हट जाएगा, क्योंकि कंपटीशन में कोई इनसे आगे नहीं निकल सकता। तर्क वितर्क करने की शक्ति अच्छी होती है, यानी हवा में बातें नहीं करते, लॉजिकल बात करते हैं, किसी आधार पर बात करते हैं। मकान इनका जितना हवादार होगा उतना ही अच्छा होगा। संतान उत्पत्ति के बाद जीवन में लाभ होगा और संतान से भी अच्छे संबंध होंगे। लव अफेयर्स में भी खुशी प्राप्ति होगी, नतीजे अच्छे ही निकलेंगे। अगर पंचम भाव पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह ना हो, पंचम भाव अशुभ प्रभाव में ना हो, तो भाई 11वें भाव में भी नीच का ग्रह अच्छा फल ही देता है। अब लास्ट भाव में आते हैं। 12वें भाव में नीच का ग्रह हो तो इसकी सप्तम उच्च दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव पर, तो शत्रुओं का नाश होगा। बड़ी बीमारियां छोटी बीमारियों में तब्दील हो जाएंगी, बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाएगी। बाकी डिपेंड करेगा कि दशा अंतर दशा कितनी खराब थी जिसमें बीमारी आई है, और 6ठे भाव में कितने अशुभ प्रभाव पड़ रहे थे। मगर 12वें भाव में नीच का ग्रह हो तो रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है। बड़ी दुर्घटना या तो होते होते बच जाती है, नहीं होती, या बहुत छोटी दुर्घटना में तब्दील हो जाती है। जातक जीवन में अगर लोन ले ले तो आसानी से उतर जाता है। चोरी होते होते बच जाती है, चोरी से बचाव करता है। 12वें घर में अगर नीच का ग्रह हो, चोट लगने से बचाव करता है। नौकरी के लिए अच्छा है, नौकरी में आपकी प्रसिद्धि होगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपका नाम होगा। इसके अलावा जो आपका ननिहाल पक्ष होगा, मामा मामी मौसी, जरूरत के समय जे आपकी सहायता ही करेंगे। अगर अशुभ प्रभाव हो तो थोड़ा बहुत वैचारिक विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन जरूरत के समय जे आपकी सहायता ही करेंगे, आपके लिए शुभ ही होंगे। ये तो एक स्थिति की बात कर ली कि जिस भाव में नीच का ग्रह होता है अपने से 7वें भाव को मजबूत करता है, और शनि 2 भावों को मजबूत करता है, एक 7वें को और एक 10वें भाव को। अब बात करते हैं
नीच भंग राजयोग की। पहले तो राजयोग, पुराने ग्रंथों में राजयोग का जो मतलब था सभी सुख, सभी ऐश्वर्य, हुकूमत का चलना, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल इस जन्म में मिलना और इस जन्म में भी अच्छे कर्म करना अगर राजयोग हो, ताकि अगला जन्म भी अच्छा हो सके। तो नीच भंग राजयोग कब बनता है कुंडली में, इस पर चर्चा करते हैं। सॉरी, देखिए, पहली स्थिति, ग्रह नीच राशि में पड़ा हो तो जिस राशि में वो उच्च का होता है उसका स्वामी चंद्रमा से या लगन से केंद्र में हो। देखिए, ये तो हो गया लगन, मान लीजिए ये हो गया चंद्रमा। अब मान लीजिए जहां सूर्य नीच का पड़ा है, तो सूर्य किस राशि में नीच का पड़ा है? 7वीं राशि में। 7वीं राशि का मालिक कौन हो गया? शुक्र। तुला राशि है, तुला राशि का मालिक हो गया शुक्र। शुक्र या तो लगन से केंद्र में हो, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, या तो लगन में ही हो शुक्र, या चौथे भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या 10वें भाव में हो। यानी शुक्र या तो लगन से केंद्र में आ जाए, यानी ग्रह जिस राशि में नीच का हो गया उस राशि का स्वामी या तो लगन से केंद्र में आ जाए या चंद्रमा से। चंद्रमा से लिख लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह चंद्रमा से गिनती शुरू करनी है। शुक्र या तो चंद्रमा के साथ आ जाए पहली घर में, या चौथे में आ जाए चंद्रमा से, या चंद्रमा से 7वें में आ जाए, या चंद्रमा से 10वें में आ जाए। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि जिस राशि में पड़ा है नीच राशि में उसका मालिक, या जिस राशि में पड़ा है उसका मालिक जिसमें नीच का पड़ा है लगन से केंद्र में आ जाए या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो उसका नीच भंग हो जाता है। ये तो हो गया पहला स्थिति, पहली कंडीशन कि ग्रह का नीच भंग कब होगा। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है, जिस राशि में उच्च का होता है, मान लीजिए सूर्य की बात ही कर लेते हैं। जहां सूर्य पड़ा है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। मेष का मालिक हो गया मंगल। मंगल लगन से केंद्र में आ जाए, देखिए ये लगन है, जहां आ जाए, जहां आ जाए, जहां आ जाए, जहां आ जाए, यानी जो ग्रह नीच का होता है जिस राशि में वो उच्च का होता है वो उच्च राशि का मालिक लगन से केंद्र में आ जाए या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए। चंद्रमा मान लीजिए जहां पड़ा है, इससे केंद्र राशि गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका उच्च राशि का मालिक यानी मंगल चंद्रमा से केंद्र में आ गया, जहां आ गया, जहां आ गया, जहां आ गया, जहां आ गया।
लगन से केंद्र में आ जाए या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो भी नीच भंग राजयोग होता है। मैं दोबारा समझाता हूं। ग्रह जिस राशि में पड़ा हो नीच का, उस राशि का मालिक लगन से 1, 4, 7, 10 स्थानों में आ जाए या चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 स्थानों में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है। या जो ग्रह नीच का है, जिस राशि में वो उच्च का होता है, उसका मालिक लगन में से केंद्र में आ जाए, यानी लगन से 1, 4, 7, 10 में आ जाए या चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में आ जाए तो उस ग्रह का नीच भंग हो जाता है और वो ग्रह अच्छा फल देता है। अब दूसरी स्थिति पर बात करते हैं। ग्रह जिस राशि में नीच का पड़ा हो, अगर उसका स्वामी उसको देख रहा हो, उदाहरण लेकर मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए जहां चंद्रमा नीच का पड़ा है, किसकी राशि में है? मंगल की। मंगल जहां पड़ा है तो मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ गई तो इसका नीच भंग हो गया, क्योंकि मंगल अपने घर को देख रहा है, उस घर को देख रहा है जिसमें चंद्रमा नीच का पड़ा है। मंगल जहां पड़ा है, जहां इसकी चौथी दृष्टि पड़ गई, तब भी नीच भंग हो गया। मंगल की 3 दृष्टि होती है, जहां पड़ा है, नहीं सॉरी, जहां पड़ा है तो इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि पड़ेगी। 11वें भाव में पड़ा तो अष्टम भाव पर 10वीं दृष्टि पड़ेगी तो भी ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। दूसरी उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कुंडली में सूर्य नीच के आगे, तो किस राशि में नीच किया? शुक्र के। अगर शुक्र लगन में आ गया तो अपनी राशि को देखेगा तो सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कुंडली में शुक्र नीच के आगे, जहां पर शुक्र किसकी राशि में नीच किया है? बुध के। अगर बुध कुंडली में जहां पड़ा होगा तो इसकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो अपने घर को देखेगा तो शुक्र का नीच भंग हो जाएगा। ये होगी दूसरी कंडीशन कि ग्रह जिस राशि में नीच का हो, उसका मालिक अपने घर को देख रहा हो तो ग्रह का नीच भंग हो जाता है और वो अच्छा फल देता है, उत्तम फल देता है। अब एक और स्थिति की बात करेंगे। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच का पड़ा हो तो नववांश कुंडली जरूर चेक करनी है। अगर नववांश कुंडली में वो ग्रह उच्च का आ जाए तो काफी हद तक वो अच्छा फल देने में सक्षम हो जाता है। पूरा नीच भंग तो नहीं होता, लेकिन 75% तक नीच भंग हो जाता है। इसके अलावा नीच ग्रह जिस राशि में नीच का हो, उसका स्वामी, और जिस राशि में उच्च का हो, उसका स्वामी आपस में केंद्र में हो। देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है ये। मान लीजिए शनि जहां नीच का आ गया, इसकी नीच राशि का स्वामी कौन सा हो गया? मंगल। मान लीजिए मंगल जहां आ गया। शनि उच्च का किस राशि में होता है? तुला का। इसका मालिक कौन हो गया? शुक्र। तो मंगल से केंद्र में शुक्र आ जाए। मंगल से शुरू करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मंगल से केंद्र में, यानी मंगल से चौथे जहां शुक्र आ जाए, 7 में आए,
10 में या मंगल के साथ ही आ जाए तो भी ग्रह का नीच भंग हो जाता है। तो भाई इन कंडीशंस में ग्रह का नीच भंग हो जाता है और कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है, जिसके कारण जातक जीवन में सभी सुख भोगता है। मगर एक चीज देखी गई है, नीच भंग राजयोग जिस कुंडली में बनता है, जातक बहुत ऊंचाइयां हासिल करता है अपनी लाइफ में, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष कर कर उसको ये मालूम हो जाता है कि इस दुनिया में कैसे जीना है, इस दुनिया में उसको जीना आ जाता है और उसके बाद जातक बहुत सफलता हासिल करता है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था नीच ग्रहों के ऊपर कि नीच ग्रह कुंडली में देखकर घबराना नहीं, क्योंकि नीच ग्रह भी अच्छा फल देने में सक्षम होते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।